सरकारें काम कर रही थी, 50 लाख मुसलमानों को ईसाई, जब तुम्हें फिक्र नहीं हुई और लोग अल्लाह की तरफ रुजू कराने, अल्लाह से जोड़ने के लिए आए, तो तुम उनके खिलाफ का रिपोर्ट कर देंगे। तो बहरहाल इस तरह की कारगुजारियां सामने आ रही हैं मुसलसल। और असल ये है कि अफ्रीका में कालों में काम करने की जरूरत है, जो 50 साल से असल में हुआ ये कि निजामुद्दीन में ये लोग 50 साल से इन्होंने अपने जिम्मे रखा था, किसको भेजना है, तफाकुत करना भी, बुकिंग कराना भी, जाना भी। और ये सिर्फ अपने लोगों गुजरातियों को भेजते थे या अपना जो खास मुरीद हो, अपना चमचा जिसे आज की जबान में कहते हैं, वो उसको भेजते थे। जब बड़ी शूरा और मौलाना साद अहमद बरकातुहू ने बनाई और उसमें तय किया कि ये लोग बहुत सफर कर चुके हैं, अब नए नए लोगों को जाना चाहिए, सबका काम है, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको दावत देने की सादत सबको हासिल हो। अब इनको देखा कि मफादात पर जद पड़ रही है, इनके कमीशन लाखों की तादाद में जो बुकिंग के ही कमाते थे, और वहां जाकर, बल्कि ये जो जमात गई थी सीरियलियन, इन्होंने कहा, क्योंकि मौला साद अहमद बरकातुहू ने उनको फरमाया था तुम वीजे के पैसे दे देना, उनको जो वीजा भेजा है। पैसे दिए तो हैरान, कैसे पहले जो बनी आते थे उनको तो टिकट देनी पड़ती थी, सारे खर्चात देने पड़ते थे, ये तुम वीज करनी, हमें अमीर साहब मौलाना साद अहमद बरकातुहू ने फरमाया है, इसलिए हम वीजे के पैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नए सिरे पर काम इस वक्त में अफ्रीका में भी उठा है। बल्कि मुझे जिम्मेदारों ने खुद बताया, गुज़श्ता 40 साल से मैं देख रहा था, 50 साल से, कि हर साल 250 ज्यादा से ज्यादा 250 जमातें बाहर जाती थी। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 1250 जमातें बैरून मुल्क में गई है। और ये बनिए नहीं, बल्कि सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चल, गरीब लोग गए हैं। और अब तो ये हाल है कि जब इज्तिमा, बल्कि मशवरा जो होता है, इज्तिमा तो बड़ी चीज है, अभी मार्च की 13, 14, 15 को था इज्तिमा, और हजरत जी मौलाना साद अहमद बरकातुहू ने पूरी दुनिया को इसमें जोड़ दिया है। अब वहां पर पूरी दुनिया के लोग, अमेरिका से साउथ अफ्रीका तक, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग थे, सारी दुनिया के लोग थे। तो एक एक जो मशवरा होता थी उसमें 350 मुल्कों की जमातें बनी, यानी जो साल भर में जितनी जमातें जाती थी। और इन बनियों की कम ज़र्फी देखिए, एक मौलाना साद का ज़र्फ था कि हजरत मौलाना इब्राहिम दामद बरकात को मिलने के लिए वहां गए और ये फरमाया कि आपकी शागिर्दों की जमात आई है। और एक ये है कि उन्हीं दिनों में जब इज्तिमा हो रहा था आलमी ईदगाह में, इन्होंने अपना इज्तिमा रचाया हुआ था। 3 हफ्ते पहले मौलाना साद ने जो किया था, 3 लाख का मजमा ईदगाह में, कदम रखने की जगह नहीं। और जब मौलाना इब्राहिम का था उसमें 3000 आदमी भी नहीं थे, 1500 आदमी मुश्किल से थे। मौलाना को गुस्सा भी आया कि इतना बड़ा पिंडाल क्यों बनाया, और अब इनका ये शामत होगी इनके साथ। अभी मुरादाबाद में 2 लाख का पिंडाल बनाया इन्होंने, और पीयूपी वालों ने बायकाट किया, कुछ गुजरात से, कुछ मैसूर से, कुछ फलां से, कुछ फलां से, कुछ 1,500-2,000 आदमी जमा हुए, और 24 घंटे में खत्म कर दे 3 दिन का इज्तिमा। और दौड़े में मौलाना अहमद लाटमा मदद लेने के लिए देवबंद गए। उन्होंने भी साफ कहा कि भाई तबलीग का काम मौलाना साहब जाने, हम तालीम का काम कर रहे हैं, जो हो गया वो हो गया, हम इसमें नहीं पढ़ते। वहां से बेनील और मुराम, यानी समझे कि वहां से बिल्कुल रुसवा होकर वापस हुए। इसी तरह पर अभी औरंगाबाद के पास इन्होंने किया। लोग, मेरे खुद फोन पर बात होती रही, लोग कहते हैं कैसे नालायक लोग हैं, हमसे मेहनत करवाए 2 लाख का पिंडाल बनाया, 3000 आदमी भी नहीं है। इन पर अल्लाह की तरफ से गजब आया हुआ है। पूरे भारत में लोग उनको पहचान रहे हैं, जिनकी तबलीग जो है बनिए वाली तबलीग है, एक उम्मत बने वाली तबलीग है कि पूरी उम्मत को साथ में लेकर चलना है। और एक यह है जो इन्होंने असबियत, जहालियत, जबान और इलाके की 2 जिलों की, सूरत और भरूच, यहां जो ब्लैकबर्न में हो रहा है उसमें भी फैसला करना यहाँ के लोगों को, इन असबियत जहालियत वाली तबलीग चाहिए या उम्मत मुस्लिम उम्मत बनने वाली तबलीग चाहिए। तो बहरहाल वहां पर हिंदुस्तान में मैं देख कर आया, और इस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह इतना इस्तकबाल काम का हो रहा है
جو تصور میں نہیں آتا. اور ہر جگہ پر لوگ اللہ کے راستے میں جوک در جوک نکل رہے ہیں. جہاں سے 10 جماعتیں امید نہیں ہوتی وہاں سے 100 جماعتیں نکل رہی ہیں. میں خود پرلی میں گیا, 100 جماعتیں میرے ہاتھوں مسافہ کیا. میں وہاں پر گیا بنگلور میں, تامل ناڈو میں. اب ایک جگہ ہے ویلور, پرانا مدرسہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ کے خاص الخاص آدمی کا. تو اس مدرسے میں جو ہے وہاں کے جو بزرگ تھے شیخ, ان سے ملنے کے لیے گیا. تو اس کے قریب میں وہاں سے 2-3 ہزار نوجوان آئے, وہاں سے 50-60 میل دور ہے, مجھ سے ملنے کے لیے. میری باتیں سنتے رہتے تھے یوٹیوب پر کہ وہ شخص آیا جو بولتا تھا, اس کی باتیں سنتے تھے. اور میں نے چند اثر بات مختصر سے بات کی. الحمدللہ 22 جماعتیں 5 مہینے کی بنی, 7 جماعتیں مستورات کی بنی 5-5 مہینے کی. تو اس وقت میں کام کا ایسا رجوع ہے, افراد پر کام نہیں ہو رہا بلکہ کام کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اور میسور میں گیا, وہاں اجتماع ہوا تھا شورا والوں کا. تو وہاں پر اجتماع میں نے معلومات حاصل کی وہاں کے علماء سے کہ بھائی کیا ہوا. کہنے لگے لاکھوں کا مجمع تھا, کروڑوں روپیہ خرچ کیے ہوئے. یہ فاروق پروفیسر نے ہر مسجد پر 50,000 اور 60,000 پیسے ڈالے اور اس نے 40 لاکھ روپے بھیجے. بھائی اجتماع کا اصل مقصد تو دعوت ہوتی ہے, نکلنا ہوتا اللہ کے راستے میں دین پھیلانے کے لیے. فرمایا کہ نہیں, وہ 5 جماعتیں جو چل رہی تھی وہی بنی, ایک جماعت نہیں بنی. یعنی لاکھوں آدمی جمع بھی, کروڑوں کا خرچہ, ایک جماعت نہیں نکلی. تو یہ سارے لوگ قوالی کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں. سن لو.